जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उनको तो सब प्रकार का मतलब अवधि ज्ञान तो होता ही है। तो जी जैसे बिल्कुल। भगवान का केस में उनको पहले से पता था कि है ना ये सिचुएशन आएगा, वो मतलब जितने भी जानवर वगैरह दिखेंगे और ये सब सब कुछ, तो ये सारा चीज ऐसा क्यों होता है कि वो वैराग्य का एक पर्टिकुलर कारण बनता है फिर ही वो जाते हैं, जबकि उनको ऑलरेडी ज्ञान तो रहता ही है। देखिए, दो बातें होती हैं। तीन तरह का ज्ञान हुआ करता है जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। मन परिज्ञान उन्हें दीक्षा लेने के बाद होता है, अंतर्मुहूर्त बाद, और साधना करने के बाद केवल ज्ञान होता है। तीर्थंकर भगवान जन्म से तीन ज्ञान के धारी होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब आपका जो प्रश्न है ये वाजिब है कि जब उन्हें जन्म से ही पता है, अवधि ज्ञानी है, तो सब कुछ वो जान लेते होंगे कि भाई आगे ये होने वाला है। तो फिर ये सारे के सारे जो दृश्य हैं या सारे के सारे जो नाटक है, सारे के सारे ये जो उनको वैराग्य के निमित्त उपस्थित कराए, क्यों जाते हैं? उत्तर मिलेगा। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ में हमेशा था, और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक रहेगा। लेकिन अवधि ज्ञान होता नहीं है, अवधि ज्ञान लगाया जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वयमेव है, हम पांचों इंद्रियों और मन से जान रहे हैं, और शुद्ध ज्ञान और विशेष जान रहे हैं। लेकिन अवधि ज्ञान, आप जैसे उदाहरण, कि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास में गए और उनसे निवेदन किया, महाराज मेरा पूर्व भव बताइए। अगर वो अवधि ज्ञानी होंगे तो आंख बंद करेंगे, पूर्व भव जानेंगे, फिर आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा हाँ उनको याद है और आपको बता देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान लगाया जाता है और फिर उसके बाद में वो चीजें होती है। और तीर्थंकर कहो या मुनि महाराज कहो, उनके लिए नियम नियोग हुआ करता है कि वो सब जगह अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते। अब जैसे उदाहरण, कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज है, अब वो चौके में आहार करने के लिए गए, आचार्य ने लिखा वो अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते कि चौके में किसने क्या क्या बनाया था और किसने क्या क्या मिलाया, मुझे आहार में क्या दे रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर वो उन्होंने आहार में अवधि ज्ञान लगा लिया तो आहार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब चीजें होती है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। चौके में मुनि महाराज आने से पहले कैसे हम भाग दौड़ करते हैं, कैसे शुद्धि अशुद्धि सारी चीजें पर। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, तो ऐसे ही चाहे नेमिनाथ भगवान हो चाहे कोई से भी भगवान हो, वैराग्य के निमित्त में वो अवधि ज्ञान नहीं लगाते। वैराग्य स्वयं प्रकट होता है। हो, बस इतना जरूर हो सकता है, कोई तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो स्वयंभू होते हैं, उन्हें निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं जाति स्मरण हुआ और सब कुछ छोड़ करके और निकल गए वन की ओर। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, उनके अंदर जो वैराग्य रूप जो उपादान शक्ति जागृत हुई है, उसमें कोई न कोई निमित्त जरूर बनता है। बिना निमित्त के कभी उपादान जागृत नहीं होता। निमित्त वहां, जैसे आदिनाथ भगवान के लिए नीलांजना का मृत्यु का कारण निमित्त बना, नेमिनाथ भगवान के लिए वो सब पशु पक्षी पशुओं के स्थान एक जगह उनको एकत्रित करना, ये उनके लिए कारण बना। तो ये सब कुछ निमित्त स्वयं होते हैं, कुछ इंद्र आदि देवों के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि उनको वैराग्य हो, ताकि वो उस मार्ग पर आगे चल सके। तो इस तरह से निमित्त और उपादान दोनों को मान करके और तद्रूप अपने श्रद्धान बनाना चाहिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, एक हैंड रेज हुआ गैलेक्सी नोट के नाम से। अपना वीडियो ऑन करके बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, ऋषभ राजा राजा अवस्था में और एक ऋषभ केवली अवस्था में, तो ऋषभ राजा तीर्थंकर जब राजा अवस्था में रहता है तो उस समय से पूज्य और मान्य होता है, या केवली भगवान होता है तब से पूज्य और मान्य होता देखिए, इन दोनों के बीच में भी एक अवस्था है जिसको हम कहते हैं
मुनिराज ऋषभदेव, जब राज्य अवस्था हुआ करती है तब तो वो हमारे जैसे गृहस्थ हैं, अभी वस्त्र आभूषण से सहित है, पूरा का पूरा परिग्रह है, सब कुछ है उनके पास में। उस स्थिति में वो सम्माननीय तो है लेकिन पूज्य नहीं है। पूज्यता संयम से आती है, और संयम कब होता है? जब वो सब कुछ छोड़ करके निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन जाते हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, तब उस समय उनकी पूज्यता आती है। केवल ज्ञान प्राप्ति पर ही पूज्यता है ऐसा नहीं है। जब वो साधु दिगंबर वेश को धारण करते हैं तब से उनकी पूज्यता प्रारंभ हो जाती है। तब से हम उनको अष्टद्रव्यों से पूजा करना है, उनको नमोस्तु करना है, ये सब चीजें हो जाया करती है। उसके पहले तक राज्य अवस्था में वो हमारे लिए सम्माननीय है लेकिन पूज्य नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। जी हाँ, स्वराली। जय भैया जी। जय जय। जैसे अभी आपने बोला ना कि मतलब पूज्यता आने के बाद ही हम उनको, संयम आने के बाद ही हम पूज सकते हैं। फिर हम जो ये विधि मंगल आरती की जो हम आरती बोलते हैं, तो इसमें हम छठी 11 प्रतिमाधारी क्यों, मतलब वो पूजना ही हो गया ना, आरती में उनको सम्मान ही दे रहे हम। फिर प्रतिमाधारी मतलब उनका प्रश्न नाम लेना आपका सही बिल्कुल है? ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पूजने का मतलब आरती करना भी पूजा करना होता है, अष्टद्रव्य चढ़ाना भी पूजा करना होता है। तो रही बात छठी 11 प्रतिमाधारी, तो मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन करूंगा कि आप कौन सी आरती की बात कर रहे हैं? ये विधि पंच मंगल परमेष्ठी। आरती, हाँ पंच परमेष्ठी की, करेक्ट। अच्छा, नाम है पंच परमेष्ठी आरती, तो हाँ पांचवी आरती साधु तिहारी, तो आरती तो वहीं खत्म हो गई। करेक्ट। फिर वो सातवीं आरती, बाहुबली स्वामी, सुनिए, ऐसे बहुत आगे वही 7-8 चीजें वही मैं जोड़ी कह रहा जाती है ना। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। रचयिता ने तो मात्र पांचवी आरती तक ही लिखा था, पांचवी आरती साधु तिहारी, क्योंकि नाम ही जब पंच परमेष्ठी की आरती है। इसके बाद हाँ में छठी 11 प्रतिमाधारी, सातवीं जिनवाणी, आठवीं बाहुबली, नौवीं कुंडलपुर बड़े बाबा, हाँ 10वीं जोड़ते जाओ, कौन मना कर रहा है? 100 जोड़ो ना। लेकिन वो आप अपनी मर्जी से जोड़ रहे हो, रचयिता नहीं लिख रहा। दूसरी बात, छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी, हमारे यहाँ जिनागम में वस्त्रधारी की आरती नहीं होती। हम्म। श्रावक को हम वंदना कर सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती है वो, लेकिन उसकी आरती, पूजा पाठ, पाठ प्रक्षालन ये नहीं होता है। चाहे वो आरिका माता जी हो, चाहे क्षुल्लक जी हो, चाहे ऐलक जी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी दीदी हो, भैया जी हो, प्रतिमाधारी हो, कोई हो, हमारे यहाँ उनकी आरती नहीं उतारी जाती है। ये परंपरा प्रारंभ हो गई है, हम सबको इसे सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। जब हम पंच परमेष्ठी की आरती कर रहे हैं तो हमें पंच परमेष्ठी की ही आरती करनी चाहिए। उसके बाद में भले फिर हम आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, फिर किन्हीं की भी करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आरती जिसका नाम जैसा है वैसा ही करें। और चूंकि आगम में कहीं पर किसी भी शास्त्र में वस्त्रधारी को पूज्य या आरती उतारना, अष्टद्रव्य से पूजा करना ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए आचार्य कुंद भगवान के सिद्धांत को, उसकी उनकी परंपरा को मानते हुए अपन को निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की ही आरती उतारना चाहिए। घर में कोई हमारे कंवर साहब आए या कोई कन्या आई, है ना, कलश लेकर के, तो ये जो आते हैं ये एक मांगलिक का प्रतीक है, यहाँ पूज्यता नहीं है, हाँ ये लोक व्यवहार है। तो कोई अगर ये कहे अरे घर में भी तो आरती उतारते हैं जब हाँ जवाई राजा बारात लेकर के आते हैं, तो वो आरती उतारना वहां उनकी पूजा करना नहीं है, वो सम्मान करना। सब जगह हाँ। अलग अलग द्योतक हुआ करता है। तो यहाँ जो धर्म की दृष्टि आ रही है, वहां कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि है, पूज्यता की दृष्टि है, इसलिए हमको अंतर करना पड़ता थैंक यू, जय जिनेन्द्र भैया जी। है। जय जिनेन्द्र। सीमा राजेश जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन ऐसा था बेसिकली कि जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी हैं, तो जब उनको वैराग्य हुआ
तो उन्होंने ऐसा इनमें मतलब क्वेश्चन ये बेसिकली कि दीक्षा समारोह टाइप ऐसा कुछ, क्योंकि पहले हुई है, तो हाउ मीन्स कैसे वो संस्कार हाँ कैसे होता है दीक्षा वाला, उनको वो दीक्षा थोड़ा, किस तरह? हाँ उन्हें देखिए, दीक्षा किस टाइप से हुई, कैसा है वो थोड़ा दीक्षा बताइए। समारोह रूप में तो नहीं मनाया गया, लेकिन आचार्यों ने वर्णन किया उनका दीक्षा कल्याणक हुआ। और कल्याणक का मतलब हुआ करता है, कल्याणक कैसे मनाए जाते हैं, जिस उत्सव को मनाने के लिए देवतागण आते हैं उसे हम कल्याणक कहते हैं। तो जब उनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा के पहले वो सारा का सारा दृश्य हुआ। जैसे ही दीक्षा हुए तो आचार्यों ने लिखा 7 कदम तक मनुष्य उनकी पालकी को लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद देवता उनको वन में ले जा करके और वहां उनको छोड़ देते हैं। वहां वो वस्त्राभूषण उतारते हैं, फिर उसके बाद में उनका दीक्षाभिषेक होता है। देवतागण उन इंद्रगण उनका अभिषेक करते हैं क्षीर सागर के जल से, और फिर उसका गंधोदक लगाते हैं। फिर वो निर्ग्रंथ दिगंबर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। देवतागण मनुष्य सब लोग फिर उस समय उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। तो ये उनकी प्रोसेस होती है। फर्क इतना होता है, वर्तमान में जैसे कोई आचार्य दीक्षा देते हैं कि नहीं मुनि महाराज को, ऐसे तीर्थंकर भगवान को कोई दीक्षा नहीं देता। तीर्थंकर भगवान स्वयंभू हुआ करते हैं। वो स्वयं अपने वस्त्राभूषण उतार करके पंचमुष्टि से केशलोच करके और आराम से स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। यही उनकी दीक्षा होती है, क्योंकि मलमूत्र क्षेपण जन्म से ही नहीं होता है, तो पीछे कमंडल की भी आवश्यकता उनको नहीं हुआ करती है। तो मात्र इस तरह से ही वो नग्न दिगंबर वेश धारण करके और दीक्षा को प्राप्त कर लेता। जय जय। जय जगन्नाथ। जय जैन। वी जैन जी के नाम से हैं कोई महानुभाव? अच्छा, वीर सेन जय बोलिए। जगन्नाथ भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था, एरावत कैसे वे लॉन्ग ट्रंक से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे? फिर से कहिए, कौन सी बुक में क्या पढ़ा? अनम्यूट करके फिर से बोलो। मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था कि एरावती के पास कोई 7 लॉन्ग ट्रंक से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है? हाँ, ऐरावत हाथी जो होता है एक कैरेक्टर हुआ करता है। जैसे इंद्र होते हैं, देव होते हैं, वहां पे उन देवों में आपस में डिफरेंस किया हुआ है। ये इंद्र है, ये राजा है, ये मंत्री है, ये पुरोहित है। ऐसे ही वहां पे भी इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, इस तरह से 10 प्रकार की स्टेटस होते हैं, 10 पोस्ट होती है। उसमें एक पोस्ट का नाम है अभियोग्य। अब अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, ये जो इंद्र होते हैं ना, सबसे ऊपर मेन पावर, किंग, राजा, वो उनको ऑर्डर देते हैं कि तुमको हाथी बनना है। तो जैसे राजा ने ऑर्डर दिया, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा जी जो आज्ञा महाराज, और वो तुरंत अपने शरीर से, क्योंकि दूसरा शरीर बना सकते हैं देव, तो वो तुरंत हाथी बन जाते हैं, एलिफेंट। और वो हाथी बहुत बड़ा होता है, और फिर उसके ऊपर देवियां नृत्य कर रही है, सब राजा महाराजा इंद्रगण सब बैठे हुए हैं। फिर वो उसको नीचे आते हैं, नीचे आकर के अयोध्या में फिर भगवान को लेकर के और फिर सुमेरु पर्वत ले जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है, ये कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर ही वहां पे हाथी बनता है। मैंने ये स्टोरी में पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक, गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेहा जी जैन। हेलो, जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन आदिनाथ भगवान ने 80 मसीह कृषि 3 सब उन्होंने चालू किया, तो जब ये प्रोसेस उन्होंने शुरू की तो उसमें भी तो जीवों की हिंसा होती है। तो फिर जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी का अगर बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी का ट्रैवलिंग बिजनेस है, तो उसमें वायु का एक जीवों, अगर उसको प्रमोट करते तो वायु का एक जीवों की हिंसा होती है, तो क्या हम उसको सेवा माने, या फिर वो 80 मसीह कृषि में भी तो हिंसा ही बढ़ रही है ना? देखिए, पहली बात तो जिस समय ये उपदेश दिया गया उस समय वो मुनि नहीं थे, वो एक सदगृहस्थ थे। और एक गृहस्थ
किसी व्यक्ति को जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको अगर वो सन्मार्ग पर लगाएगा, किसी भूखे को भोजन कराएगा या उनको वो कला सिखाएगा, तो उसको हम हिंसा का कारण नहीं मानेंगे। एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट आपने बात बोली और उसका क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। हम मात्र हिंसा हिंसा की बात करके ये सोचते हैं कि अगर हमने ये कह दिया तो अरे हिंसा होगी तो फिर क्या होगा। अरे ये भी तो हम सोचें कि उसके माध्यम से उसका परिवार पल रहा है, उसका पेट पल रहा है। इमेजिनेशन कीजिए, अगर आदिनाथ भगवान उस गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में अगर लोगों को षट कर्म का उपदेश नहीं देते तो आज क्या होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियोगी चीजें हुआ करती है। वो प्रथम तीर्थंकर हुए तो उन्हें सब कुछ संभालना था, भोग भूमि का अंत हो रहा था, कर्म भूमि शुरू हो रही थी, तो उसका ज्ञान देना भी उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो राजा के पद पर बैठे हुए थे और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा को शिक्षित करना, अपनी प्रजा को भूखे नहीं रहने देना, अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से योग्य बनाना, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, हिंसा का उपदेश कतई नहीं दिया और कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में हिंसा की बात कही नहीं है। अब आप कहोगे खेती करने में हिंसा होती है, तो हिंसा तो सांस लेने में भी होती है, जबकि उन्होंने ये उपदेश दिया खेती करो, अन्न पैदा करो ताकि लोगों की भूख मिटे। तो उद्देश्य क्या है? हिंसा करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है अन्न पैदा करना, धान्य पैदा करना, लोगों की भूख मिटाना, आपस में विनिमय करके, क्रय विक्रय करके, खरीद करके, बेच करके और संसार को चलाना, ये लक्ष्य है। तलवार चलाने का उन्होंने उपदेश इसलिए नहीं दिया जाओ पंडित जी तो एक मारो, पशु पक्षियों को मारो, सामने वाले लोगों को मारो, इसलिए तलवार नहीं चलाई उन्होंने, इसलिए उपदेश नहीं दिया तलवार का। तलवार इसलिए उठाना पड़ा, तलवार को उपदेश इसलिए दिया कि कदाचित धर्म की हानि हो, समाज की हानि हो, देश की हानि हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज धर्म की रक्षा के लिए आप तलवार उठाइए। सामने वाला जब तलवार उठा सकता है तो उसका रिप्लाई भी हमें वैसा ही देना होगा, नहीं तो हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। तो उद्देश्य देखा जाता है, वास्तविकता या वर्तमान की स्थिति को नहीं देखा। पंडित जी एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि जैसे अभी मैं श्वेतांबर समाज से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने काफी लेट, वो लोग जो महिलाएं जो बिजनेस चलाती हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, तो वो उसको प्रमोट करते हैं। तो उसमें जैसे मुझे लगा कि कोई ब्यूटिशियन है या कोई का ट्रेवल का बिजनेस है, तो अगर हम उनको प्रमोट कर रहे हैं तो उस क्या हम सही कर रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से तो उनकी आजीविका हम बढ़ा रहे हैं, बट दूसरे तरीके से देखें तो आप वायु का मतलब उस निमित्त से वायु का एक जीवों की भी हिंसा होगी इस चीज में, या देखिए, आप दूसरे वायु उस का एक की प्रोडक्ट बात को कर बनाने रहे में। हैं, वायु का एक तो एकेंद्रीय जीव है। अगर हम त्रय जीवों की हिंसा की चिंता कर लें तो वही बहुत बड़ी बात है। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से तो हम बच भी नहीं सकते। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इनसे तो बच भी नहीं सकते हम। तो क्या सोचिए, सोच सही है पंडित जी, नहीं मतलब कि सोच हमको आप प्रमोट यही करना रखिए, चाहिए? आप लक्ष्य देखिए, गृहस्थ में है और अगर आप किसी को उसके निमित्त से अगर किसी का पेट पल रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो तो हम सजेशन देते ही देते हैं, उसके बिना कैसे काम चलेगा अगर गृहस्थी में भी इन सब चीजों के बारे में हम सोचेंगे तो। आज पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। रस हिंसा को छोड़ करके व्यर्थ में स्थावर जीवों की हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, बस उतना हमको ध्यान रखें। अच्छा, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। और पंडित जी, हम जो कलश करते हैं वो जन्म कल्याणक का करते हैं या जो हम उसका क्या निमित्त होता है? देखिए, अभिषेक 4 प्रकार का होता है, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और चौथा होता है प्रतिमाभिषेक। तो हम जो अभिषेक करते हैं वो कहलाता है प्रतिमाभिषेक या फिर जिन बिंबाभिषेक। जन्माभिषेक तो पांडुशिला पे सोधर्मेंद्र और सब देवतागण करते हैं। राज्याभिषेक उस समय जो राज्य का पदभार ग्रहण किया, राजा बने, तब होता है। दीक्षाभिषेक जब दीक्षा लेते हैं तब होता है, और इसके अलावा कभी अभिषेक नहीं होता। फिर जब प्रतिमा आदि बना करके, कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, अकृत्रिम प्रतिमाओं का भी निरंतर प्रतिदिन अभिषेक होता है। ऐसे ही हम जो अभिषेक करते हैं वो जिनबिंब अभिषेक अथवा प्रतिमा अभिषेक कहलाता है।
उसके पीछे का भाव हमारा सिर्फ मंगल के, हम उस निमित्त से हमारा मंगल हो। नहीं, उसके पीछे का भाव पुण्य की प्राप्ति, पाप कर्म की निर्जरा। कर्म प्रबंध निगड़ेरपीन ताप्तम श्लोक पढ़ करके हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो यही हमारी भावना है कि भगवान त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव, मैं अपने पापों का नाश करने के लिए, अपने कर्मों का नाश करने के लिए, अपने कर्म रूपी महल को दूर करने के लिए अभिषेक कर रहा हूँ। भगवान के ऊपर कोई मैल धूल मिट्टी नहीं लगी हुई, अकृत्रिम चित्तालय में कोई धूल मिट्टी नहीं लगी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर गंदगी हो गई, धूल मिट्टी लग गई, इसलिए साफ करने के लिए अभिषेक करते हैं। बिल्कुल गलत बात, कभी नहीं होता। अकृत्रिम चित्तालय में कौन सी धूल मिट्टी लग रही है? हम भगवान का अभिषेक भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे कर्मों के नाश के लिए, हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्म मल को धोने के लिए। ये हमारा उद्देश्य हुआ करता। थैंक यू। अच्छा भैया जी, अब लास्ट में खत्म होने से पहले जस्ट आधा मिनट लूंगा आपका। हमारे यूएई जीसीसी समाज के सबके सज्जन के तरफ से आपको आपके वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके तरफ। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम, वात्सल्य, जो बड़े महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे और सब मिलकर के हम धर्म को धारण करें, जीवन को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। और आप लोगों की शुभकामनाओं के निमित्त से हम भी और निरंतर आगे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों, ये हमारी भावना है। आप लोगों की शुभकामनाएं निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रगति लाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जावाणी थे ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम।